हो पाता आज हम उसको कर लेते हैं। तो सामने पैर खोलें, पैरों की उंगलियां चलाते हैं पहले। रुकें, सांस करके पंजे को आगे की तरफ लीजिए और अपना नीचे की तरफ दबा के रिलैक्स करते हुए अंदर की तरफ। सॉरी, अपने वीडियो प्लीज खोलते जाइए जो भी आए। तो काला काला सिर दिखता है, अच्छा नहीं लगता। रिलैक्स, एक एक बार और कर लें आगे। आप हाफ पैंट पहन के आए तब भी चलेगा। आप वीडियो बस खोल लो अपने। ऐसे एक बार अंदर फिर से रिलैक्स। तो थोड़ा सा सर्कल में घुमाते हैं। सर्कल में घुमाते समय हमने एड़ी को उसके पास में रखा हुआ है। ये देखिए, वैसे जैसे दोनों पैर हमारे मिले हुए हैं आपस में। थोड़ा दिक्कत होती है बट फायदा है तो करने में क्या है। रिवर्स भी लें। रिलैक्स करते हैं। दाहिने पैर को जंघा को ऐसे पकड़ लीजिए और पकड़ के साइकिलिंग करते हैं तो देखो इस पे खिंचाव ज्यादा आता है। ऐसे कर देखो, पैर मुश्किल से सीधा होता है ना। 5 बार करते हैं, एक करते हैं। इसका रिवर्स भी। दूसरी पैर से। अब सर्कल में घुमाएंगे। अब सर्कल में घुमाते समय देखें कि पैर मेरा सीधा है। 5 टाइम कर ले। रिवर्स से भी। अभी दूसरे पैर को। रिवर्स में भी। घुटने को नजदीक लाना है और खोलना है। 5 टाइम। अब थोड़ा सा देखते हैं। पैर हमने मोड़ा और इस टखने को, एंकल को इस तरीके से घुमाते हैं। तो ऐसा करने से एड़ी अगर बढ़ रही होगी तो उसको यहाँ पर रुकाव मिलता है, यानी वो रुकती है। तो दिन में इसको जरूर कर लिया करें क्योंकि सवेरे हो सकता है आप कहीं बना आते हो या दोनों तरफ से क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज घुमा दें। अब इस घुटने को जमीन पर लगाना है। दोनों हाथ सांस निकाल करके नीचे की तरफ दबाना। सांस भरें, इसको छाती से 2-3 बार करें। एड़ी पर हाथ नीचे रख करके इसको ऊपर उठाना और घुटने को नीचे दबाना। अगर आपका घुटना और एड़ी पैरेलल में आ गया तो पद्मासन आपका जरूर लगेगा। सर्कल में घुमाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो या एक हाथ से अपना अंगूठा पकड़ोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। 5 टाइम क्लॉक एंटी। सेम दूसरे पैर।
फिर दबाएं नीचे, सांस निकाल कर और भर कर ऊपर, निकालें तो नीचे, भरे तो ऊपर। अब घुटना नीचे दबाएं, एड़ी ऊपर उठाएं, राइट लेग। अब सर्कल में वैसे जैसे पहले घुमाया था, 5-5, रिवर्स भी, और जैसा अभी जिक्र हो रही है कि कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन अक्सर होती है किसी भी एज में, जैसे एड़ी बढ़ जाती है हमारी, तो एड़ी की हड्डी दर्द बहुत होता है। तो 2-3 चीजें अगर हम कर लें, और ये जो हम करने जा रहे हैं इससे एक ही बहुत फायदे होते हैं। किडनी की प्रॉब्लम, घुटने में दर्द, हम चैनल को दबा रहे हैं। 2 उंगलियों के बीच में जो गैप है नीचे से लेकर ऊपर तक, तो जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। आर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द होता है, बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, और एक्यूप्रेशर पूरे इसको, तो एक्यूप्रेशर से हम यहाँ शुरू कर, देखो हम दोनों हाथों से कर रहे हैं, अंगुलियों के टिप्स को भी दबाया और उसकी पूरी अंगुली को नीचे तक, और पूरे सोल को चारों तरफ से। तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का कंट्रोल हमारे इस सोल से या हथेली से होता है, तो आप सब जानते हैं, कहीं किडनी है, कहीं लीवर है, कहीं हार्ट है। तो इसको हम रोज अगर कर लें बैठे बैठाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती। अब स्पेशली एडी जब बढ़ती है तो कहाँ से बढ़ती है? यहाँ से बढ़ती है? तो ये पॉइंट है, इसको दबाना है इस तरीके। एक तरफ से अंगुलियां हैं, एक तरफ से अंगूठा है। तो जिसको इसकी जरूरत है वो दिन में 2-4 बार कर लिया करें। घुटने के दर्द के लिए एक तो ये हो गया, और दूसरा ये बहुत बेनिफिट, आगे और पीछे की नस होती है हमारे एंकल के ठीक से आमने सामने, इसी को हमें अंदर की तरफ प्रेस करना। जैसा अभी जिक्र किया कि अगर एड़ी बढ़ रही है तो हाई हील पहने। लेडीज के लिए तो हाई हील है, जेंट्स तो पहनते ही नहीं। काफ मसल्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम, और अगर आपके काफ मसल्स में बहुत पेन हो रहा है तो हो सकता है कि आप डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको हो। और लेडीज में अगर काफ मसल्स में पेन हो तो इसका मतलब इनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। सॉरी, यूरिक एसिड नहीं, लिकोरिया। हाँ, इतना दूसरे पैसे भी कर लेते हैं। पहले एक्यूप्रेशर डाल देते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ी फायदे वाली होती हैं, हम लोग इग्नोर करते रहते हैं, लालच बस। सब चैनल को किया। हाँ, अगर बीपी किसी का लो हो, अभी हम बता दें, अभी हाथ में कर है तो बीपी अगर लो है मतलब कोई अंगुलियों को चारों तरफ से हमें दबाना होता है, हर अंगुली को प्रेशर डालना पड़ता है इस तरीके से। और अगर इसे हम दबा पाए तो एक पेंसिल का टुकड़ा लें, पेंसिल लें, यहाँ पे रखें और ऐसे 2 उंगलियों के बीच में ऐसे रखो, ऐसे। क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छी तरीके से होने लग जाता है, फ्लो अपने आप ब्लड का बढ़ जाता है, और जो प्रॉब्लम है बीपी की वो सही होती है। ये हाथ और पैर दोनों को मैंने बताया।
तो ऐसे करते रहिए जरा। उसके बाद एडी वाला किया था मैंने, आगे और पीछे से। कोई है जिसको नहीं समझ में आता है तो हम पूछें तो हम कैमरे के नजदीक में आकर बता देंगे आपको। उसके बाद यहाँ नस आगे और पीछे की, उसके बाद काफ मसल्स। बीपी लो होता है तो कोई लोग कहते हैं भैया इसमें मेहनत थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कम कर दो, एकदम उल्टा होता है। अगर बीपी किसी का लो हो तो उसको भी योगिक क्रियाएं करनी है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं करना है। कमजोरी तो लगती है लेकिन फिर भी। तो पैरों की एक्सरसाइज हो गई। अब थोड़ा सा घुटने का लें तो घुटने में क्या होता है, जैसे रवि माली बोलते हैं ना, इसको करते हैं साइड में हम रख करते हैं, ऊपर भी क्या लें, ऐसे नीचे भी। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और घुटने का दर्द जाता है। दूसरे पैर ऊपर से, जरूरत के हिसाब से ज्यादा करें, हमें तो केवल सीखना है। नीचे से रूमेटॉइड आर्थराइटिस में घुटने टेढ़े होने लगे नहीं, तो ये हथेलियां ऐसे यहाँ पे रखें अंदर और बाहर की तरफ से प्रेशर डालें। उंगलियां ऐसे पकड़ लें और बाहर से रखें तो कलाई से प्रेशर अंदर डालेंगे तो अंदर घुटने आपस में मिल रहे होंगे। जो मोटे लोग हों वो किसी दुपट्टे का सहारा ले सकते हैं, जो झुक करके पकड़ नहीं, ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं। ऐसे ही यहाँ पर ये घुटने के दर्द के लिए ये जो आपका पैलेट है इसको बाहर से पकड़ना है इस तरीके से, तो लिगामेंट आपके रिलैक्स में होंगे, जिनकी घुटना मोड़ने में तकलीफ होती है, तो लिगामेंट जो है गर्म होकर के ढीले होते हैं। किसी को बहुत लो ब्लड प्रेशर है तो उसको ठंडे पानी से नहला दो, बीपी सही हो जाएगा। इतना ठंडा पानी मत कर देना कि वो प्रॉब्लम में आ जाए। इसको चलाना होता है, कैसे चलाते हैं, अगर हम घुटने को नीचे की तरफ दबाएंगे ऐसे तो अपने आप ये पैलेट जो है ऊपर की तरफ सरकेगा। देखो ऐसे दबा रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। पैलेट जैसे नीचे दबाएंगे ये ऊपर की तरफ सरकता है, तो आपके लिगामेंट्स और नीचे प्रेशर, साथ में आपके थाइस पे एक्शन। थोड़ा सा प्रेशर भी डालें, मुट्ठी रखें अंदर यहाँ पे और प्रेशर इतना डालें कि एरिया देखिए ऊपर उठ गई। एक तो ये हुआ और दूसरा बार बार उसी मुट्ठी पर प्रेशर। पैरों की एक्सरसाइज हो गई, थोड़ी कमर की एक्सरसाइज हो गई। एक पैर इधर लिया, एक पैर इधर लिया, अपोजिट हाथ रखा और पीछे जाके रुक गए 5 सेकंड। ऐसा दूसरी तरफ से
आप बोलेंगे कि हम पलथी मार के क्यों नहीं कर रहे हैं, पलथी जब मारेंगे तो खिंचाव यहाँ या यहाँ कम पड़ता है, ऐसे करने से खिंचाव एक तरफ इधर पड़ गया और जब इसको पलटेंगे तो दूसरी तरफ पड़ेगा। विशेष रूप से जिनको प्रॉब्लम होती है सुप्त वज्रासन, वो तो क्या कहते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन करने में उनको इसका फायदा मिल जाता है ना। पैंक्रियाज और लीवर का खिंचाव बहुत अच्छा हो। दूसरी तरफ से भी बैठ जाओ आराम से, प्रासनिक्स में जैसे थोड़ा ताड़ासन बैठे बैठे कर लें, जैसे करते हैं। खींचो हाथ को ऊपर, रिलैक्स कर देते हैं। एक बार करते हैं, दोनों हाथ दाएं बाएं, हाथ की एक्सरसाइज ये हो रही। दर्द किया तो दो बार। कंधे की एक्सरसाइज, एक हाथ ऊपर दूसरा नीचे, ऊपर लेके कलाई कर लो, फिर नीचे। एक बार कर लेते हैं ये वाला घुमाने का। यहाँ नहीं आती कोई बात नहीं, आप ऐसे भी करोगे तब कंधे की एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ कर लोगे थोड़ा और अच्छा होगा। बहुत अच्छा। गर्दन भी 2-4 बार घुमा लो। घुमाते समय ध्यान दें कान दाएं बाएं लगे, रिवर्स भी कर लो। बिना नहाए आ गए हैं तो आपको नहला दो थोड़ा सा। चलो यहाँ हाथ रखो ऐसे करो। एक हाथ इधर से, एक हाथ इधर, एक यहाँ, कान के नीचे थोड़ा सा पीछे। चलिए तो नहा लिया आपने, अब दोनों हाथ के मुद्रा में पूरा शरीर आपका खिल गया है। आंखें बंद करें। पहले देखो सांस कैसे चल रही है और उसको हमें थोड़ी लंबी गहरी करनी, धीरे धीरे सांस को भरना है। जब लगे कि हमारा पूरी रिब्स खुल गई है तो मूल बंद लगाएं और सांस को धीरे धीरे निकालें। एक मंत्र पढ़ लिया करो भरते समय और एक मंत्र पढ़ लिया करो निकालते समय, गायत्री मंत्र मन में। गायत्री मंत्र नहीं आता तो 15-20 तक की गिनती गिन लो। जब शांत करके ओम की ध्वनि हम 3 बार करेंगे, तो एक के अनुपात में, मतलब ओ को ज्यादा, मा को उसका आधा, और उसके बाद गायत्री सांस रखते हैं। ओ
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। खोलते हैं फिर। उकड़ू बैठे हैं। अगर आपके घुटने में दर्द नहीं, मलांग वाली स्थिति थोड़ा सा खोल कर रखता है, ऐसे कर। देखो बैठ पाते हैं, एड़ियां हमारी उठ तो नहीं। घुटने में दर्द है तो हाथ का सहारा लेके उठना, नहीं तो सीधी। कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम डायबिटीज वालों को विशेष रूप से, जब तक आप वॉक नहीं करते हैं आपको फायदा नहीं होता, कितनी भी दवाई खा लो। तो थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए। और वॉकिंग में नीज में अगर प्रॉब्लम है तो हमेशा बैक में जाना चाहिए, राइट लेफ्ट जाना चाहिए, तो उसका फायदा है। चलें देखें। और ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते रहो। हाँ, वो बड़ा फायदे वाला है। आप देख लेना, आप घंटे भर ऐसे करते रहो, आपको सांस नहीं खुलेगी, आप करते रहो तो घुटने की भी एक्सरसाइज हो रही है आपकी, और जो मैंने बोला उसकी भी हो रही है। करते रहो, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना है, दिखेगा आपको। करते रहिए आप ऐसे। खैर, मैंने आपको बता दिया कि आपको कम से कम इसको कर लेना चाहिए। अगर अब ज्यादा से आज बारिश हो रही है तो घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, तो 2 आसन हम अतिरिक्त कर लेते हैं ताड़ासन में, ताकि एड़ियों के लिए थोड़ा सा फायदा हो जाए। तो क्या होता है, जब हमारी एड़ियां दर्द करती हैं तो हम एड़ी के बल नहीं चल सकते, लेकिन कैसे होगा, जैसे हमने योग मैट रखा हुआ है, इसमें हमने 2 रख लिया या कुशन ले लिया और कुशन के ऊपर हमें चलने की आदत है, तो करना पड़ेगा। ऊपर नीचे अगर आप करते रहोगे तो उस पर बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। तो आप हील तो उठा करके बड़े आराम से, जैसे दोनों पैर मिलाया, सांस करके ऊपर खींचा, जितना हील पीछे से उठा सकते हो उठा लो, रिलैक्स करो। ये भी एड़ी की हड्डी बढ़ने में फायदा करती है। और दूसरा, जब हम आगे से उठते हैं तो आगे से तो मैंने बोला कि आप ऐसे नहीं, अगर हो सकता है फ्लोर पे अपना पैर नहीं रख सकते तो आप कुशन पे रखो। हाथ बराबर खींच के रखा हुआ है मैंने, सांस को मैं समान कर रखा हुआ है। रिलैक्स कर, हाथ नीचे।
हमने ऐड ऑन किया है चंद्र नमस्कार। इसमें चंद्र नमस्कार में हम लोग लेफ्ट से पहले शुरू करते हैं, लेकिन वो राइट से भी शुरू किया जाता है, तो कभी ऐसा ना समझिए कि हम गलत करते हैं। तो थोड़ा-सा अखिला है, अच्छी तरीके से कर लेती है, मेरे से भी अच्छा करती है। तो आप अगर चाहें तो पिन कर लें अखिला को, अखिला अच्छे तरीके से कराएगी। मैं भी साथ में कर रहा हूँ, लेकिन साउंड आएगी अखिला की, मेरी नहीं। अखिला जी आए हुए हो? मैंने पूछा भी नहीं। अखिला प्लीज़ आए हैं तो आप अपना ऑडियो ऑन करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लगता है नहीं है। चलिए, हम लेफ्ट से आ जाते हैं। हमने पैर मिला के रखा हुआ है। हाँ जी। पहले हम एक बार चंद्रमा को नमस्कार कर लेते हैं। ओम चंद्राय नमः। सांस रख सीधा हाथ ऊपर। तो हाथ जब मैंने ऊपर लिया है तो आप देखिए कि हथेली मिली हुई है मेरी और मेरे हाथ कान के साथ है। फिर से हमने सांस भर के ऊपर खींचा। सांस निकाल कर हम देखो इसमें थोड़ा-सा हम पहले लेफ्ट जाएँगे, राइट नहीं है। ये मत सोचिए मैं कि गलत कर रहा हूँ। सांस निकाल कर और हमें ट्राई करना, कोशिश करना है कि मेरा ऊपर वाला हाथ ज़मीन पे पैर लगे। सांस भरें, धीरे से ऊपर आएँ, सांस निकालें, हाथ को नीचे ले लें। दाहिने पैर को उठाएँ और हम दाहिनी तरफ पंजे मेरे सामने हैं। गार्डन पोज की स्थिति हमें लेनी है। देखें क्या किया मैंने? ज्ञान मुद्रा लिया है। हम धीरे-धीरे साँस छोड़ते हुए नीचे मेरे कोहनियाँ कंधे के बराबर। धीरे-धीरे हम इतना जाते हैं कि मेरी थाइज़ ज़मीन के समानांतर आए। साँस भरें, धीरे से उठ जाएँ। अब दाहिने पैर के पंजे हम दाहिने तरफ कर लेते हैं और ये स्पेस कम से कम 2 से 3 फीट तक का है, हैं? और पोज़ीशन हमारी जो त्रिकोण आसन की होती है पार्ट 2 वो हमारी दोनों हाथ हमने ऐसे सामने किए। साँस छोड़ते हुए धीरे-धीरे हम उसी तरफ जाएँ। राइट से हथेली को मैंने ज़मीन पर रख लिया। ऊपर वाले हाथ को हमें देखना है। अभी ध्यान देना है कि मेरा शोल्डर जो है, वो घुटने से ठीक ऊपर है और जिधर मैं गया हूँ, घुटना मेरा सीधा है। साँस भरें, वापस आ जाएँ, हाथ नीचे। अब दाहिने पैर का भी पंजा लेफ्ट वाले पैर का पंजा लेफ्ट साइड का राइट साइड कर लें, हैं? और धीरे-धीरे अपने राइट पैर की तरफ झुक रहे हैं, साँस छोड़ते हुए। हाथ हटाकर सपोर्ट के लिए हमने अपने पैर पर रखा। पिरामिड पोज़ है ये हमारी। हथेली हमारी ज़मीन पर आ गई। मैं कोशिश करूँगा मेरी छाती मेरे पैर से लगे लेकिन घुटने को मैं सीधा रखूँगा, मोड़ने नहीं दूँगा। साँस सामान्य करके थोड़ा रखते हैं। यहीं से हम अश्वचालन क्रिया लेते हैं, सूर्य नमस्कार में जो नहीं करते हैं ना, ये देखो। पीछे का पैर सीधा हो गया, आगे का घुटना मुड़ गया है। अश्वचालन बोलते हैं। एक स्थिति आई है लेकिन ये चंद्र नमस्कार करोगे तो उसमें नहीं मिलती। तो मैंने अपना पीछे वाला घुटना ज़मीन पर रख लिया, हम वॉरियर पोज़ करने जा रहे हैं।
हाथों को जोड़ा और पीछे चले गए। पीछे वाली मेरी जंघा स्लाइडिंग पोजीशन में है। हम यहाँ पर जितना पीछे जा सकते हैं रुके। सांस छोड़ो, मैं यहाँ पे अब इधर ही हमें बैठना है अपने पैर पर। तो कैसे करेंगे? दाहिने पैर का पंजा हम आगे कर लेते हैं और बाएं पैर को सीधा करके इसकी एड़ी को ऊपर उठा लिया। देखें ये, और अगर बैठ सकते हैं हम तो एक पैर पर हम बैठे। अब चेंज करके हमें अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम रिपीट करते हैं दूसरी तरफ से। मलंग पोजीशन, ये थोड़ा सा पैर नजदीक किया, उकड़ू टाइप के बैठे हुए हैं। अब दूसरी तरफ पे शुरू होती है। ठीक जैसा पहले हुआ था उसका हम रिवर्स अब चलेंगे ना। तो पहले हमने रिवर्स कैसे लिया? तो राइट लेग को स्ट्रेट सामने कर देंगे और हमारा एक पंजा खड़ा हो गया है यहाँ पर। तो इसके बाद हमने करना है वॉरियर पोज। जितना जमीन पे स्टैंडिंग पोजीशन में हमारे पास, वापस इसके बाद अष्टाचालन। उसके बाद पिरामिड पोज, यहीं से बड़े आसानी से हो जाएगी। पहले उठ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा चेंज करें। तो राइट वाला पैर का पंजा सामने है, लेफ्ट वाला मेरा लेफ्ट साइड पे है। त्रिकोणासन वाली स्थिति, राइट हैंड ऊपर, सांस भरें, वापस सांस निकालें नीचे। अब लेफ्ट वाले पैर का पंजा भी लेफ्ट साइड कर दें, थोड़ा सा रिलैक्स करें यहाँ पर। फिर से गाड़ी स्पोज में आए। सांस वाले उठें, लेफ्ट वाले को राइट, फिर से चंद्राकार वाली स्थिति में हाथ ऊपर, सांस लेकर खींचे। पहले हम लेफ्ट में गए थे, अभी हम राइट में जाए। सांस निकालते, सांस भरें, ऊपर आए, सांस निकालें, नीचे आ जाए। थोड़ा रिलैक्स करें। आज हम सूर्य नमस्कार केवल एक बार, आप मेरे साथ चलिए। तो अगर आप अपने जहां पे कर रहे हो तो आप हो सकता है तो ईस्ट डायरेक्शन में अपना करिए। एरिया मेरी कंधे खुले, नमस्कार के मुद्रा। ध्यान हमारा हमारे मस्तक पर आ गया। हम एक बार सूर्य देवता का आवाहन करेंगे। ओम सूर्य, ओम सूर्याय नमः। सांस भर के हाथों को सीधा ऊपर, हमारी थोड़ी छाती के साथ लगी। सांस भर के मैंने हाथ ऊपर खींचा और थोड़ा सा अपने छाती से पीछे जा रहे, कमर से नहीं गए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके कंठ पर, यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र, इसका रोल है थायराइड को कंट्रोल।
सांस छोड़कर रिलैक्स। फिर सांस के ऊपर खींचे, हाथ कान के साथ लगा कर रखिएगा। धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन पूरा नहीं जाऊंगा, मैं आगे जाने वाला हूँ। तो मेरा धड़ जमीन के समानांतर आ गया है। वजन आपके टोस पर ज्यादा होगा, एड़ी पर वजन होगा तो शायद आप अपना देख लें। अब सांस और निकाल ली तो हम नीचे जा रहे हैं। दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो अपने टो एंकल को पकड़ लो। कोशिश करो कि अपनी छाती पैर के साथ, आप देखेंगे कि आपका पेट अंदर चला गया। यहाँ पर ध्यान अपने नाभि के नीचे, नाभि के पीछे मणि को चेक करो। इसका रोल पेट के सारे ग्रंथियों और ऑर्गन्स का कंट्रोल करना। पैर सीधा रखना है। हथेली जमीन पर नहीं है तो हथेली जमीन पर करने के लिए घुटना थोड़ा सा मोड़ो। सांस भरकर दाहिना पैर, राइट पैर पीछे ले लो। पीछे वाले पैर एकदम सीधा रखना है, निगाहें सामने। दोनों हथेलियां मेरी जमीन पर है, घुटना मेरा छाती पर प्रेशर डाल। यहाँ पर ध्यान मेरा स्वादिष्टान चक्र पर होता है। स्वादिष्टान चक्र हमारे रीढ़ से थोड़ा ऊपर, नाभि से थोड़ा नीचे। इसका कंट्रोल शरीर में लिक्विड की यानी खून या पेशाब, और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कंट्रोल प्रोस्टेट ग्लैंड की जिससे दिक्कत होती है उसकी। कोई प्रॉब्लम होगी, सांस निकालें, पर्वताकार स्थिति। दूसरा पैर पीछे ले जाकर हाथ पैर जहां पर रहता है वहीं से पहले हमने अपनी एड़ियां जमीन पर लगा दी और सिर को भी अंदर की तरफ। यहाँ पर ध्यान मेरा सहस्त्रार चक्र, यानी जो शीर्षासन नहीं कर पाते उनके लिए बहुत पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छी तरीके से प्रभाव में। सांस भरते हुए शरीर को एक सरल रेखा में, कि कोई स्थिति नहीं है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि हमने पैर का पंजा या हाथ की हथेली आगे पीछे तो नहीं की। अगर आपने की होगी तो आपकी बॉडी की पोजीशन एक लाइन में नहीं आएगी। हाँ, हमें अब घुटना और छाती एक साथ लगाना है, ऐसा हो सकता है क्या? जंघा जमीन पर नहीं आएगी। हल्की हथेली अपनी जगह पर टिकानी। यहाँ पर ध्यान हमारे अनाहत चक्र, हृदय के साथ ये शांति प्रदान करता है, समर्पण की भावना होती है इसमें। 8 अंग हमारे जमीन पर है, इसलिए अष्टांग प्रणाम बोलते। सांस में कमर थोड़ा सीधी करें और धीरे धीरे उठाना शुरू कर दें। तो कोशिश करें कि मेरी जंघा न उठ पाए, निगाहें आसमान। यहाँ पर ध्यान हमारा मूलाधार चक्र पर होता है, रीढ़ के निचले हिस्से, जिसका कंट्रोल हमारे बॉडी में मसल्स और बोन्स का कंट्रोल में पृथ्वी तक। यही से रिपीट करते हैं, सांस में जा पीछे माउंटेन पर। पहले हम राइट लेग ले गए, उसको पहले लाए। सांस पीछे की टांग सीधी, सांस निकाले, दूसरा पैर भी आ गया। हस्त पादास,
हाँ, कान के साथ आधा उठेंगे ना। सांस में फिर पूरा उठ, फिर सांस भरे, हाथ ऊपर खींचे, थोड़ी छाती के साथ लगाएं। पहले छाती से पीछे, फिर थोड़ा कमर से पीछे, फिर थोड़ा घुटनों से भी पीछे। सांस छोड़ें, नमस्कार की मुद्रा। सांस भरे, हाथों को ऊपर लें, निकालें तो दाएं बाएं से हाथ को। आराम से आसन पर बैठिए और पीठ की ओर लेट जाइए। शरीर थक जाता है तो इसके लिए हम दोनों पैरों में फासला, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, सांस सामान्य। देखेंगे तो आपकी सांस सामान्य चल रही है, जबकि रोजाना जब 10 बार सूर्य नमस्कार करते थे, 20 बार, 25 बार, तो बड़ी जोर से सांस चलने लग जाती। तो कोई कहता है कि भैया धीरे करवाओ, इसमें बड़ा फायदा है, कोई कहता है कि जल्दी करवाओ, उसमें फायदा। वास्तविकता यह है कि दोनों में फायदा है, अलग अलग फायदा। एक आपको बर्निंग करता है और एक आपकी नसों को ढीला कर देता है, यानी स्टिफनेस को खोलता है। आपकी किस क्या रिक्वायरमेंट है आप देखिए। आपकी बॉडी स्टिफ है तो आप धीरे धीरे करो। आप ज्यादा मोटे हो, आप चाहते हो कि अपना फैट बर्न करें, तो आप जल्दी जल्दी करें। आज बहुत कम लोगों ने अपना वीडियो खोला है, पता नहीं क्यों। लोग तो रोज बहुत ज्यादा खोलते थे, मैं देखता रहता था लोगों को। आज केवल 2 जने दिख रहे हैं वीडियो खोले। खैर, आपके ऊपर। हम लेट करके ताड़ासन करते हैं। कैसे करते हैं? दोनों पैर के पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करें, सांस भरते हुए इसको हाथों में सिर की तरफ। मेरी पूरी भुजा जमीन से लग जानी चाहिए अगर आपकी बॉडी स्टिफ। सांस भर के दोनों पैर के अंगूठे को मिलाते हुए जमीन की तरफ और हाथों को सिर की तरफ खींचो। भरी हुई सांस में तीनों बंद लगाकर रखना है। आपको तीनों बंद मालूम है? मूल में, उड़ान में, जल में। एक बार रिलैक्स, एक बार फिर से करें। रिलैक्स करें। नावासन करेंगे हम। आज हम नावासन करके बैठ जाएंगे बाद में। हाँ, और 2 आसन हमारे हो जाने चाहिए इसमें, हलासन और पश्चिमोत्तानासन। चलो 10 बार बात करें। सांस भर के पैर पीछे जाएगा, निकाल कर पीछे से उठाएं। चलो, जब बैठे तो पहले पश्चिमोत्तानासन से बैठे, हलासन से नहीं। पैर खोले, थोड़ा पैर में फासला 1-2 फीट तक, दोनों हाथ कमर के दाएं, थोड़ा रिलैक्स। पूरी तरीके से पीठ की मालिश हो जाती है।
थोड़ा प्रोस्टेट के लिए बता दें। अगर पेशाब में अक्सर जलन होती है आपकी, बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो समझ लेना प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और ये स्वाभाविक है। सीनियर सिटीजन्स को तो इसमें बटरफ्लाई बड़ा था, ठीक है, हमने आज नहीं किया था बटरफ्लाई। लेडीज में भी दूसरी चीजें को फायदा है, ऐसा नहीं है कि खाली इसीलिए लेडीज को डिलीवरी में फायदा होता है। अरुण जी, हाँ जी, ये क्या एनलार्ज प्रोस्टेट ठीक भी हो जाता है, स्मॉल हो सकता है? हाँ जी, आप अच्छा। करते रहें जो चीज बोली जाती है। जो स्पेशली मैंने डाला भी है कि वो जी कौन-कौन से आसन है। जी। अगर आप करेंगे तो वो अगर छोटी नहीं भी होती है तो प्रॉब्लम्स उसके खत्म होते जाएंगे धीरे धीरे धीरे। और होती है, होती क्यों नहीं है, दवाइयों से लोग कर नहीं लेते हैं उसको। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो एक बटरफ्लाई हो गया। आगे झुकने वाले सारे जैसे मंडूकासन है, उसमें फायदा होता है। एक स्पेशल है जो लोग नहीं कर पाते हैं लेकिन आज करने वाले हैं, बहुत फायदा करता है। जानुसीर आसन बोलते हैं उसको। तो जानुसीर आसन थोड़ा सा इसकी बॉडी जिसकी है उसका नहीं हो पाता, फिर भी हमें सीख तो लेना चाहिए। उसमें क्या होता है कि हम दाहिने पैर को मोड़ करके इसको हम अपने जंघा मूल में लगाते हैं। जब जंघा मूल में लगाते हैं तो ये मेरे गुदा और पेशाब के रास्ते के बीच में एक नाड़ी होती है, उसको प्रेशर डालती है, वहीं पर होता है। इसी में हमें आगे झुकना होता है। हमें झुकने पर इस एड़ी का प्रेशर हमें मिलने जाता है। तो और तरीके से करते हैं। वैसे तो सांस भर के हमने हाथ ऊपर किया, निकाला सांस, तो धीरे धीरे जैसे ही हम झुकना शुरू करेंगे एड़ी का प्रेशर मिलना शुरू हो गया। तो वज्रमोत्तानासन जैसे करते हैं वही तो हालत है। मेरे हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे चली गई। 4 फिंगर से पैर का अंगूठा पकड़कर हम अंदर लेंगे और कोहनियां जमीन पर लगे। तो 2 फायदा हो रहा है इस समय। पेट कम हो रहा है, घुटना खींच रहा है और प्रोस्टेट में प्रॉब्लम। महिलाओं में अक्सर होता है, उनको पेशाब जल्दी जल्दी हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उसमें फायदा। अक्सर महिलाओं में डिलीवरी के बाद में प्रॉब्लम होती है। दोनों हाथ सीधा करें, सांस करके हाथ ऊपर लेते हैं, सांस छोड़ के हाथों को दाएं बाएं से, दूसरे पैर से। ये दोनों हाथ आगे तक नहीं पहुंचते जी? जितना हो पाए प्रेशर हमें एड़ी का लेना है ना? ओके। नहीं, कई आसन है, हमने एक ही आसन थोड़ा ना, मैंने तो बहुत आसन है जहां पर प्रेशर वहां पड़ना चाहिए। चलो, नीचे जाकर सांस को सामान्य करिए। वापस आए, रिलैक्स। आज आसन कम कर पाएंगे क्योंकि टाइम हमने बहुत ले लिया। और कौन सी चीज आसान है जो सब कर पाते हैं, वो है उष्ट्रासन। प्रोस्टेट में भी फायदा, शरीर दोष में भी फायदा, अस्थमा में भी फायदा, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही करता है, सिस्ट भी बढ़ाता है। कितने एक एक योग में
हजारों फायदा है। तो चलो घुटने के बल आए और खड़े हम घुटने खोल लें, घुटना आगे से भी खोलें और पीछे से पैर का पंजा लेटा हो। तो कुछ ऐसा करें कि हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। वैसे तो हम ऐसे करते हैं हाथ एक्सरसाइज नहीं होती, तो हाथों की एक्सरसाइज कैसे हो? पैर खुला है पीछे से, नहीं ये देखो ये। अब कमर को आगे कर, गर्दन पीछे कर। तो आपके घुटने से लेकर गर्दन तक स्ट्रेचिंग हो रही है, नहीं कमर आगे, कोशिश करें कि मेरा घुटना अरे जंघा 90 डिग्री पर आ जाए आपके आसन से। होल्ड करो, गर्दन झुकी हुई है मेरी। तो गर्दन झुकी हुई है तो सर्वाइकल वालों के लिए, थायराइड वालों के लिए एक एक क्या फायदे हैं, लेकिन लोग फिर भी योग नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे। जैसे गए वैसे वापस से। बस मंडूकासन करें। आसन के पास के लिए तो आपके पास बहुत टाइम कम बचा है, 10-12 मिनट। चले मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर, नाभि साथ थोड़ा सा नीचे, सांस भरें, निकालें सांस, आगे झुकें तो आपकी मुट्ठी वर्टिकल में हो गई। जितना झुक सकते हैं आगे झुकें। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड ऑन किया है कपालभाति, अगर आप कर सकते हैं तो करिए। कभी भी आपको एनर्जी हो आप उठ जाया करो, फिर जाके करो, कोई जरूरी नहीं कि मैं जितनी देर तक कर रहा हूँ उतना करना जरूरी नहीं। सोचो कितना फायदा है इसका, हम रोज बताते रहते हैं आपको। योग में यहाँ पे नहीं आप आके साथ में तो अलग से कर लिया करें, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं आओ तभी करो। एक मुट्ठी रखें अपने नाभि में, दूसरे हाथ से प्रेशर करें, सेम जैसे अभी किया। अब कि हम चलाने वाला नहीं करने वाले हैं, अब कि हम ऐसे करेंगे और दबा के रखेंगे पेट को, है? तो अगर जिसका पद्मासन लगता है वो पद्मासन फिर वो करेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी एड़ी आपके
हाथ को नीचे नहीं जाने देंगे, इसको योग मुद्रा बोलते हैं। देखो ये डाला, और जब मैं झुकूंगा तो ये एड़ी जाने ही नहीं देगी। इसमें कपालभाति हमारा तो नहीं हो पाता, आप कर सकते हो कपालभाति। देखो जरा, आप माथा रख सकते हो। सांस भरें, उठ गए, अभी तक नहीं आए तो थोड़ा रिलैक्स। सुप्त वज्रासन बहुत फायदा करता है कई चीज। मैंने बताया है ना, जिसका सुप्त वज्रासन ठीक से नहीं होता, अपना सिर लगा, कंधा मत लगाना। कंधा भी नहीं लगता तो कुशन लगा। वज्रासन में बैठे, पीछे से पैर के पंजे को खोलें, नितंब जमीन पर हाथ के सहारे से। अब इसमें करना क्या होता है, जो इम्पोर्टेंस है जिसकी, कि दोनों पैर घुटने मेरे मिले हैं और जमीन पर नज़दीक। जैसे मैंने बोला था कि अगर ये खुल रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आप ऐसे कर लो। तो थायराइड वालों के लिए तो बहुत ही फायदा है। नहीं, और पैर भी मेरे मिले, इसी में कपालभाति 60 बार करें। है। पैर खोल कर एक आसन, थोड़ा सा आराम तो करें। आज हम अर्धमत्स्येन्द्रासन करते हैं, नहीं तो वक्रासन कर लीजिएगा। दोनों पैर सीधे मिलेंगे, दाहिने पैर बाएं पैर के नीचे से निकाल कर एड़ी को अपनी बाएं तरफ रखते हैं, इसको मोड़ा और क्रॉस करते। तो जो नहीं कर पाते ऐसे करके बैठे। जो घुटना खड़ा है वो हाथ कमर पर होता है, दूसरा हाथ लिया बीच से, ये हाथ फ्री है, कमर पर रख लिया, गर्दन पीछे की, और फिर कपालभाति 30 सेकंड से। इसमें भी प्रोस्टेट का फायदा है। कई एक आसन के कई फायदे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी
लेकिन एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट, ये सारी चीजें करने से आपका कंट्रोल तो हो रहा है, लेकिन अगर कोई दवा खा रहे हो तो कभी दवाई छोड़ दीजिए। दवा छोड़ दिया हम तो सही है। सिंहासन करने जा रहा हूँ, तरीके से मैं करने जा रहा हूँ। आपको मैंने बोला हुआ है कि अगर आप पद्मासन लगा करके भुजंगासन नहीं कर सकते तो भुजंगासन में करो। पैर पीछे खोलो। केवल फर्क इतना होगा भुजंगासन में, भुजंगासन में हम ऐसे हाथ रखते हैं, हमें अंगुलियां आंख की तरफ रखते हैं। चलो, मैंने पद्मासन लगाया, कमर नीचे कर दी, गर्दन की ऊपर, जीभ निकाले। हम 3 दाएं 3 बाएं 4 सामने करेंगे सिंहासन लेट पैसे। जिसको जरूरत है ज्यादा करें, थोड़ा करा ऊपर से नीचे सर ला दें, खूब आया तो निकल। राज भाई साहब हंस सकते हो, बच्चा जग तो नहीं गया? भाई साहब मेरे ख्याल से आप ही कराओ, छोटे लाल हमारा हास्यासन करा रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम यूजुअली जैसे वो सोचते हैं, तो राज भाई साहब हंसाएंगे आपको। कल टाइम मिलेगा तो जरूर हंसते। तो हम पक्षी हंसी इसको बोलते हैं, जिसमें आपके गले से आवाज आती है, जो थायराइड वालों के लिए। तो दोनों हंसी फायदे करने वाली है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा प्रेशर पड़ता है गले पे। आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं हंस रहा हूँ। लास्ट बैठे आराम से, दोनों हाथ यार मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, मूल बंद के साथ लंबी गहरी सांस का अभ्यास करिए। जैसा मैंने बोला है, अगर आप सांस भरते समय मूल बंद न लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन जब सांस निकालें तो जरूर लगाएं। उसमें उद्यान बंद भी अच्छा लगेगा और मूल बंद। सांस भरते समय पेट को आगे नहीं आने देंगे। चल शांत हो जाए। ओम की ध्वनि एक बार प्राणायाम से पहले सांस भर। अब देखो, आपने आसनों के दौरान भी कपालभाति किया, अब हम फिर 10 मिनट कपालभाति करने जा रहे हैं। कितना फायदा ले रहे हैं आप हमारे साथ कार्य करना, फिर भी ना है
हमारे ख्याल इस बार बहुत कम आते हैं लोग, बहुत कम संख्या हो जा रही है। जो 20 से ऊपर हुआ करती थी अभी 10 से नीचे आ रही है। कल कितने लोग, 9 लोग थे शायद, 9 या 10 लोग, इतने आलसी हो गए। तो ये मुद्रा आपको बताई गई है, कोई सी मुद्रा आप ले लो और कपालभाति हम करने जा रहे हैं। अगर आपको ये मुद्रा लेने में दिक्कत है तो हथेली आपका लटकन इस तरीके से रखो या रखो, ऑप्शनल है आपके ऊपर। चलो शुरू कर दें। 7-10 तक करेंगे ना। गर्दन थोड़ी सी ऊपर रखना, नीचे नहीं। कल मैं क्लास में जब शाम को दे रहा था, शाम को नहीं, मॉर्निंग, एक महिला थी जिनको मेंसेस चल रहा था, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, वो सब कुछ कर रही थी, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि पेट के जिस पे प्रेशर पड़े उसको नहीं करना चाहिए। जानते हैं क्या बोला उसने? हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक यही रामदेव, स्वामी रामदेव ने अभी 4 दिन पहले उन्होंने बोला था। आजकल बोलते हैं ना, ऑनलाइन आ रहे हैं इंडिया टीवी। किसी ने एक प्रश्न पूछा, किसी महिला ने, कि मेंसेस में हमें करना चाहिए कि नहीं। मैंने बोला आपके ऊपर है, हमें तो मना नहीं करना है, हम तो सब कुछ जो साइंस हो करें। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी कंडीशन क्या है। हाँ,
आप डरते हो क्या? क्योंकि नानी ने और मम्मी ने बता के रखा है भैया इस समय आप ये नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। पहले तो लोग रसोई भी नहीं बनाते थे, आप लोगों को मालूम होगा। उस समय में रसोई वो नहीं बनाते थे, रसोई में घुसने नहीं दिया जाता था। इसीलिए तो मंदिरों में, साउथ में कौन सा मंदिर है जिसमें अलाउ ही नहीं था औरतें। सब चीजें समय के साथ बदलती जा रही हैं, डिपेंड करता है आपका मन कैसे। कोई कोई औरत तो बोल रही होगी यार वो 4 दिन आराम के मिलते थे, उसमें भी आपने बुला दिया, उसमें भी आप। तो छुट्टी क्यों लेना है? तो लाइफ स्टाइल में जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक आपके काम का नहीं है। कोई एक्सरसाइज करने तो आते हैं, स्कूल में तो जाते नहीं कि 5 दिन ऑफिस, 5 दिन है, 2 दिन की छुट्टी है। मेरा ऑफिस भी, हमें 7 बजे जाना पड़ता था ऑफिस। दिल्ली से मैं गुड़गांव जाता था मैं ऑफिस, 7 बजे मेरी वैन आती थी। तब तक तो मैं तो सब कुछ करके निकल जाता था। तो ये बहाना कि मुझे भैया रोज दिनों में ऑफिस जाना होता है, मैं तो नहीं आ सकते, ये तो एक बहाना है। और बहाना आपको बहाना नहीं लगता, क्योंकि मन बहुत ही चंचल, बहुत ही बदमाश टाइप का है। जब तक उसका मानोगे कभी भी आपकी हेल्थ सही नहीं है। हो गया 7-10। पहले अभी स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बहुत सारे अभी प्राणायाम आपके पास टाइम है, 10 मिनट का टाइम है अभी, तो अभी स्टार्ट कर लें। हाथों की स्थिति है, जैसे भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। अच्छा, मैं अब देखना चाहूंगा आप अग्निसार कैसे कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फायदा हमें मिलना चाहिए। आप वीडियो, अगर आपको दिक्कत है तो खोल लेना, जिनका खुला हुआ है मैं देख के बताता हूँ कि अग्निसार कैसे करें। आप करते जाइए, देखना मेरा काम।
ऐसा नहीं है कि आप गलत करते हैं, आप बहुत सही करते हो, बट पता तो चले। एक दफा आप बता दीजिए पहले। नहीं, सब जानते हैं कैसे करते हैं, आप नए हैं क्या? नहीं, नए तो नहीं है। फिर? मैं करते हुए आपको देख लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है। मैं बता देता हूँ, आपने सही कहा। पहले हमें सही करना सीखना है कि हम कितना अंदर पेट को ले जा सकते हैं, नंबर 1 हो जाता है। और दूसरा ये होता है जो आपको सीखना है, जो मैं कह रहा हूँ, उसकी स्पीड बढ़ाना। यानी अगर आप स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं तो जितना फायदा आप चाहते हैं उतना फायदा नहीं ले पाए। इसीलिए मैं आपसे देखना चाह रहा था, पर्पस बस हमारा वही होता है कि पहले हम सही करें, उसके बाद स्पीड को बढ़ाएं जितना बढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अब जैसे राज भाई साहब बोला मैं तो एक सांस में 130 बार कर लेता हूँ, कोई जरूरी नहीं है 130 बार करो, आप 20 बार करो, लेकिन स्पीड को बढ़ाओ। जैसे देख, हाँ, बहुत अच्छा कैसे होता है। पेट अंदर गया, लेकिन धीरे से कर रहा था मैं, इसी स्पीड को हमें अंदर तो ले जाना है और बढ़ा भी देना। ये था, इसलिए मैं आपसे देखना चाह रहा था, स्पीड को मैक्सिमम करना है, एक सांस में जितना भी कर पाओ वो जरूरी। आखिरी बार करिएगा, 3 मिनट मेरा हो गए। और हमेशा मैं आपसे ये प्रयास करूंगा, बोलूंगा कि जब भी कोई करवा रहा हो 300 बार जरूर कर लिया करिए इसको। अगर आपको बीपी नहीं है, बीपी है तो आप कम करो, बीपी नहीं है तो 300 बार कर ही लेना है हर हाल में। उसके बाद ही आप दूसरा प्राणायाम, अब आप लोग तो वीडियो खोल के नहीं रखे होते हैं, तो उस दिन इतना जरूर कर लिया करो। चले, हो गया आपका 3 साढ़े 3 मिनट हो गया। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते समय हमें समय लेना है। गायत्री मंत्र आता है तो इनहेल में गायत्री मंत्र, एक्सहेल में गायत्री मंत्र, इनहेल में, एक्सहेल। तो एक सेकंड, राइट हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे और लेफ्ट में लास्ट ही होगा। तो हम देखते हैं कितना हो जाता है। 14 हो रहा है। ये प्राणायाम मुद्रा अगर हम लगा लेते हैं तो हमारी गर्दन अपने आप से ही होती है। मैंने कई बार बोला आपको, ये देखिए प्राणायाम मुद्रा, हमारी कोहनी यहाँ पर होनी चाहिए, तो अपने आप इसको सही रखती है। अगर ऐसे हम रखते हैं तो हम तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये जाने नहीं देगा नीचे। आपको जाएंगे तो देखो आपके पास चला गया। इसलिए प्राणायाम मुद्रा यहाँ पर कोहनी रखना अपने आप में ही आपकी गर्दन को सीधी रखता है। यानी अंगूठा जो है ये आपके नाक के नीचे रहेगा, रिंग फिंगर आपकी यहाँ पे आती ऊपर। जैसा मैंने बोला, जिस समय सांस निकालें उस समय मूलबंध लगा लिया। जब कोई चीज बताई जाती है कि इस आसन से ये लाभ हो रहा है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलरली वो आसन केवल उसी के लिए बना। हमें एक सिद्धांत है
जैसे आपको आपके पैंक्रियाज में खिंचाव देना है या प्रेशर डालना है, तो आसन जितने भी होंगे जो यहाँ पे प्रेशर डाल रहे हैं वो आपके पैंक्रियाज के लिए यानी डायबिटीज के लिए सही होगी। वही चीज प्रोस्टेट के लिए, कि जिन आसनों से वहां पर प्रेशर पड़े या वहां पर खिंचाव आए वो सारे आसन, हो सकता है लिखने में कमी हो गई हो, और इसीलिए बोलते हैं कि आप डेली आते रहो, आपको कोई प्रॉब्लम अगर है तो शॉर्ट आउट हो जाएगी या तो होगी ही। जब ही से शुरू किया तभी से सही, कोई बात नहीं कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई तो भी या नहीं चलेगा। ज्यादा उम्र हो गई, प्रॉब्लम्स जो है शॉर्ट आउट तो हो सकती हैं, नहीं भी होगी तो दवा तो है, और प्रॉब्लम तो नहीं होगी। टाइम तो निकालना पड़ेगा। आपके घर में कोई काम है, कोई रिश्तेदार आया हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी प्रॉब्लम है। लास्ट ब्रीदिंग हो गई, लेफ्ट से ही आप एक्सहेल करिएगा तब रुकिएगा। शांत करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया वाली नहीं करेंगे हम ऐसे ही जैसे करते हैं। बस ध्यान इतना देना पड़ेगा कि मेरा पेट आगे ना आए। आप स्वतंत्र हैं आप करने के लिए, अगर आप चाहें तो आप इसको कर लीजिए। मैं कंटिन्यूअस करूंगा जितना कर सकते हैं। चले, सांस भरना भी है, निकालना है दोनों नाक से। नहीं, आज हम एक एक नाक से कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया है किए हुए। अब तो ठंडक के मौसम भी हो गए हैं, तो हमने लिया प्राणायाम मुद्रा। हम राइट से सांस भरेंगे और निकालेंगे, जब तक मैं कर रहा हूँ निकालेंगे, बीच में धीरे, अदरवाइज स्पीड। चले, राइट से सांस लेना, निकालना। सांस भरो, रुको, दूसरी तरफ से धीरे धीरे निकालना है, थोड़ा आराम। अब इसी को दूसरी तरफ से करना, वैसे करिएगा है? बाद में भर लेना, रुकना और धीरे से दूसरी तरफ से निकालना। चलो चले, लेफ्ट से अब अनुलोम विलोम जल्दी जल्दी करें। भस्त्रिका में अनुलोम विलोम करने के में दाहिने से ले पहला शुरू करेंगे और दाहिने पे खत्म करेंगे, जबकि अनुलोम विलोम में हम उल्टा करते हैं। चल, सही होना पहले जरूरी है, स्पीड बाद में आएगी।
अब यही काम दोनों से, दोनों नाक से। पेट आगे नहीं आया, अंदर तो जाए। शुरू करें। सांस भर के रुक जाना है, फिर बंद कर। रिलैक्स कर लो, सांस निकालो, देखो कैसा लग रहा है। अब सांस निकाल कर रुकना है, फिर बंद करना है। एक ही बार रुकना है, जितना रुक सकते हो। शांत बैठे। भ्रामरी करें, इसकी दो विधियां हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोहनियां हमारी सीधी होनी, कंधे के ठीक सीधा है, ताकि हमारी लंग्स ज्यादा से ज्यादा खुले। चले। शांत बैठें। ध्यान के लिए जब भी हम बैठते हैं, हथेलियां मेरी आसमान की तरफ होनी चाहिए। बेशक आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हो, या आपकी कमर दर्द हो रही है तो आप टेक लगा के बैठ जाइए। आंखें बंद, गर्दन थोड़ी सी ऊपर। मैं बहुत कम बोलूंगा, लेकिन बीच में आपको याद दिलाता रहा। आप पहले देखो सांस कैसे चल रही है, उसका इफेक्ट अपने नासिका पर। सांस लेते समय कहाँ कहाँ असर पड़ रहा है देखिए। 3 जगह मुख्य रूप से, पेट, छाती और नाक।
ध्यान लगे तो 5 मिनट ही बहुत होता है। नहीं तो आप घंटे पर बैठे, क्या फर्क पड़ता। खिला हुआ चेहरा, चेहरे पर मुस्कुराहट, एक आनंद की अनुभूति। क्योंकि हमने अपने लिए किया है। शोर बहुत हो रहा है, बच्चे उठ गए हैं, समय भी हमारा हो गया है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लीजिए, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति सांस लेते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ को शांति से पढ़ना चाहिए। दोनों हथेलियां आपस में मिलाएं। गरम हथेली अपने आंखों पर रखिए थोड़ी देर के लिए, जल्दी से मत सहलाइए। फिर सहलाएं, अपनी बाहें, अपना पैर, आंखें खोलें तो हथेली पहले देखते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दक्षिण। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद भारतीय संस्थान को, और धन्यवाद राज भाई साहब को, जिनका संगठन अच्छी तरीके से बना हुआ है।